श्री राम जय जय राम। 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 देवों के देव महादेव नर्मदेश्वर महादेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम। अरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में, रामलला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। आज ये आनंद का जो क्षण है, आनंद का जो समय इस जीवन का बीत रहा है, हम सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है। ये उनकी कृपा से ही आनंद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के ही अंतर मन से निकली हुई ध्वनि कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन
सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु दिन राति। मन का भाव कि हे मेरे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे मेरे करुणा सागर, हे कृपा सिंधु, इस संसार में रात्रि और दिन का जो समय चल रहा है, हर क्षण हर समय आपकी कृपा चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु दिन राति। मुझे कोई समय ऐसा न मिले इस जीवन में जब आपका सुमिरन न हो, जब आपका भजन न हो, और जब आपके चरणों में यह मन न हो, और जब आपके चरणों में यह लगन न हो। क्योंकि श्री हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है जीवन में, श्री हनुमान जी महाराज भी तो कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे मेरे प्रभु, हे मेरे रघुनाथ, इस जीवन का वही सबसे बड़ा संकट में समय हमें जान पड़ता है कि जब आपका सुमिरन न हो, जब आपका भजन न हो, और यह जीवन कि जो सबसे बड़ी विपत्ति है वो है आपके चरणों में इस मन का न होना, आपके नाम का सुमिरन इस शरीर से, इस मन से भूल जाना। वही इस जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति हमें माननी है। इसलिए लगे रहना है, भजन करना है, माला करनी है, और सतगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना है। महाराज, हमारे इस जीवन में छोटी सी भी अगर कठिनाई, छोटी सी भी कोई समस्या, छोटी सी भी कोई विपत्ति आ जाती है तो हम कितना विचलित होने लगते हैं, कितना अधीर हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन संत जन तो जो कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति से जीवन की हमें वही माननी है कि जिस दिन मेरे प्रभु का सुमिरन न हो, जिस दिन मेरे प्रभु के नाम का भजन न हो, और जिस दिन मेरे प्रभु के चरणों में ये मन न लग पाए, और जिस दिन प्रभु के नाम का संकीर्तन न निकले इस जिह्वा से, इस वाणी से, इस हृदय से, इस अंतरात्मा से, हमारे लिए उस दिन ही सबसे बड़ी विपत्ति का दिन होना चाहिए। बाप की तो जितनी भी विपत्तियां संसार में हैं और आएंगी जाएंगी, और मेरे प्रभु उस सभी का निवारण कर देंगे आपके जीवन में। लेकिन बल चाहिए, शक्ति चाहिए, इस शरीर की नहीं, इस मन की नहीं, इस हृदय की नहीं, केवल प्रभु के नाम के सुमिरन की शक्ति चाहिए आपको। श्री हनुमान जी महाराज की और देवता चेतन धरई। आज मंगलवार का दिन है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ अलग विलग तो कुछ है नहीं, इसलिए वो बार बार खींच रहे हैं। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी महाराज के चरणों की यदि सेवा हमने की है, उनका भजन किया है, श्री हनुमान चालीसा पाठ किया है इस जीवन में, तो इस संसार में और ऊपर ले जाने के लिए
आपको श्री हनुमान जी महाराज गति प्रदान करते रहेंगे, सत्य का मार्ग प्रदान करते रहेंगे और उसी सत्य के मार्ग पर किसी संत से मिलान करा देंगे, संत से मिलाप करा देंगे और संत से मिलवा देंगे, संत की शरण पकड़ा देंगे आपको श्री हनुमान जी महाराज, कि यही आपके सदगुरु हैं। आप इनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए, शरणागति प्राप्त कर लीजिए। तो हनुमान जी की कृपा भी हम सभी के जीवन पर अपार है। रघुनाथ जी की कृपा तो बनी ही है, क्योंकि भजन चल रहा है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के चरित्र में जो हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेउ, जाय विवाहो शैल जही, यह मोहि मांगे देव। कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाई, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार किए, बिनहि विचार करे शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह है, आपका स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती महाराज। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। किसी की बात में आपके मन को संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो इस संसार में लाने वाले हैं और उनको सबसे प्रिय उनका पुत्र है, पुत्री है। तो माता पिता इस कलयुग को छोड़कर महाराज, इस कलयुग की तो धन्यता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी कारण बन रहे हो मेरे प्रभु जाने, इसलिए माता पिता के वचनों को, माता पिता की आज्ञा को और सदगुरुदेव जी महाराज के वचनों को, उनकी आज्ञा को और प्रभु की कृपा यदि आपके जीवन पर हो रही है, चाहे श्री हनुमान जी कृपा कर रहे हैं आपके जीवन पर कि आपको श्री राम कथा का श्रवण करना है, संकल्प लेना है और लोगों का कल्याण करना है, तो वो वाणी, वो हृदय की वाणी को आपको धारण करना है और श्री हनुमान जी के सम्मुख नतमस्तक होकर के प्रणाम करना है कि हे हनुमान जी, आपने जो ये मन में मेरे संकल्प डाला है, इस संकल्प को
दृढ़ता पूर्वक आप ही पूर्ण करेंगे, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। और यदि संशय आया मन में तो उस कही हुई वाणी को, उन कहे हुए शब्दों को आप हल्के में लेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। ये संत तो ऐसा बोलते ही रहते हैं सभी के कल्याण के लिए, गुरुदेव तो ऐसे कहते ही रहते हैं कि भजन करो, भजन करो, माला करो, सत्संग करो, प्रभु का संकीर्तन करो और ध्यान करो, और जब समय मिले तो प्रभु के सम्मुख बैठ करके नेत्र बंद करके उनकी छवि को निहारा करो। इस संसार को मत निहारो, इस माया रूपी संसार में कुछ नहीं मिलेगा, केवल छल ही छल मिलेगा, स्वार्थ ही स्वार्थ मिलेगा। निस्वार्थ तो मेरे प्रभु हैं, जिनको कुछ भी किसी से नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं वो हमारा भाव है, और वही भाव वो स्वीकार करते हैं। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, जो हमारा हित चाहते हैं। क्यों? वही जो निवेदन किया कि माता पिता बालक का हित चाहते हैं, सदगुरु अपने शिष्य का हित चाहते हैं, और प्रभु की जो वाणी है, प्रभु की जो सेवा है, प्रभु का जो दर्शन है, वो निस्वार्थ भाव से ही, क्योंकि प्रभु भी आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। आपने पूजा की, आपने दर्शन किया, आपने सत्संग किया, आपने संकीर्तन किया, तो मेरे प्रभु पर इसका कोई एहसान नहीं है, और उनका स्वयं का उपकार है ये कि आपके जीवन पर उन्होंने कृपा की, तभी आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण समय निकला है उनको याद करने के लिए, उनका भजन करने के लिए। और जिस दिन ये भाव मेरे हृदय में बैठ जाएगा, हे मेरे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो हम आपका सुमिरन कर ले रहे हैं जीवन में, इस संसार से विलग हो करके थोड़ा सा समय निकाल करके आपका ध्यान कर ले रहे हैं, तो यह उन्हीं की कृपा है। प्रभु तो सेव पुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राखे जो हम कहेऊ, अब उर राखे जो हम कहेऊ, अंतर ध्यान भयस भाकी, शंकर सोई मूर्ति बुर राखी, तब ही सप्तरी से शिव पही आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हुए हैं, मेरे रघुनाथ जी आनंदित हुए हैं। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए हैं। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे हैं, और
इस प्रकार से किसी भी तप की, किसी भी तपस्या की और किसी भी संकल्प में जीवन जीने की, सदगुरु की राह पर चलने की कभी कभी परीक्षा भी होती है। और यही परीक्षा माता पार्वती की सप्त ऋषियों के द्वारा ली जाएगी और हम सभी इस महादेव के गुणगान में, प्रभु रघुनाथ के गुणगान में आनंद लुटाते रहें, प्राप्त करते रहें। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेर पटयो भवन दूर करे हो संदेह। जीवन का जो भी संदेह है, जो भी संशय है, उसे मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी भगवान भोलेनाथ समय समय पर दूर करते रहते हैं। बस हमें चाहिए कि हम इन नेत्रों से, इस वाणी से, इस मन से, इस हृदय से, इस बुद्धि से उसे पहचान सके। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लीवा लाने के लिए भेज दीजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, क्योंकि यह श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा का समय है। और हम सभी एक लोटा जल के माध्यम से और थोड़ा सा जल के पहले उसमें माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ गंगा का गंगा जल डाल करके भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और भाव रखते हैं कि हे मेरे महादेव, देवों के देव महादेव, आप सभी के जीवन में आनंद ही आनंद भर दें। किसी का मन किसी से खिन्न न हो और किसी के द्वारा इस वाणी से कोई कष्ट न पहुंचे। इसलिए हे महादेव, सभी के ऊपर कृपा करें और मेरे रघुनाथ की कृपा आपके माध्यम से भी प्राप्त होती रहे, इन चौपाइयों के माध्यम से इस जीवन पर मिलती रहे। मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन करते करते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन
करो दिन राती।